दोस्तों, क्या फायदा मर्द होने का अगर आता जाता कोई भी 10 सेकंड का गंदा वीडियो तुम्हारी मर्दानगी को पानी बना दे। जवानी में कदम रखते ही जब पता चलता है कि मैं मर्द हूं, तब से बॉडी बनाने और मस्कुलर दिखने का सपना आंखों के सामने दिन रात आने लगता है। लेकिन गंदे वीडियोस देखकर पल भर के मजे में इंसान अपनी मर्दानगी की असली जड़ को ही बहा देता है। इंसान वासना के दलदल में इतना गहरे घुस जाता है कि उसे हर गंदी बात सही लगने लगती है, और जब उसे कोई सच्चाई बताता है तो वह चिढ़ने लगता है। यह जो पल भर का मजा है, यह चुटकी बजाने जितनी देर में गायब हो जाता है, लेकिन इसके बाद जो जिंदगी नरक बनती है उसे दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता है। अगर आप खुद से जीतने वालों में से हैं और अपनी जिंदगी को पत्थर से निखार कर सोना बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में एक ऐसा बदलाव लाना होगा जिसके बारे में आज हम गहराई से बात करेंगे। यह बदलाव है ब्रह्मचर्य का पालन करना, जिसका मतलब सिर्फ अपनी ऊर्जा को बचाना या गंदे वीडियो देखना छोड़ना नहीं है, बल्कि यह अपने मन, वचन और कर्म को नियंत्रित करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य का लाभ होता है और इंसान को दिव्यता प्राप्त होती है। प्राचीन काल से ही हमारे जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है, जिसमें ब्रह्मचर्य पहला आश्रम है, यानी यह हमारी जिंदगी की जड़ है। अगर जड़ ही कमजोर होगी तो पौधा कभी घना पेड़ नहीं बन पाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य तो ठीक है, लेकिन वासना के सुख में बहुत मजा आता है। ऐसे लोगों के लिए हमारे शास्त्रों में राजा ययाति की एक बहुत ही सच्ची और गहरी कहानी है। राजा ययाति ने अपनी वासना को पूरी करने के लिए अपने ही छोटे बेटे से उसकी जवानी मांग ली थी और खुद को जवान बना लिया था। उन्होंने पूरे 1000 साल तक काम सुख का मजा लिया, लेकिन इतने सालों बाद भी उनकी वासना कम नहीं हुई, और तब उन्हें समझ आया कि वासना का कोई अंत नहीं होता। इसीलिए अगर आप सोचते हैं कि आज मजा ले लेता हूं और कल से यह सब छोड़ दूंगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कल कभी नहीं आता। एक रॉकेट के बारे में सोचिए जो पूरी ऊर्जा और तीव्रता से उड़ रहा है, लेकिन अगर वह आकाश की बजाय धरती की ओर जाने लगे तो कुछ ही देर में सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक उसी तरह इंसान के अंदर वासना में भी बहुत ऊर्जा होती है, लेकिन जब यह ऊर्जा इंसान पर हावी होती है तो वह अपनी सारी हदें और शर्म भूल जाता है। उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वह उल्टे रॉकेट की तरह खुद को बर्बाद करके ही मानता है। लेकिन एक ही ऊर्जा है जो एक तरफ वासना है तो दूसरी तरफ फोकस, विल पावर, स्थिरता और सफलता है। हमें बस रॉकेट की तरह अपनी ऊर्जा की दिशा बदलनी है। इसी तरह प्राचीन भारत की एक और कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि ऊर्जा की सही दिशा इंसान को कितना ताकतवर बना सकती है। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में राजा विक्रमसेन के बेटे चंद्रवीर को शिक्षा के लिए भेजा गया था, जहां का पहला नियम ही ब्रह्मचर्य था। महर्षि वशिष्ठ ने उसे सिखाया कि ब्रह्मचर्य वह कवच है जो साधक को बाहर और भीतर दोनों शत्रुओं से सुरक्षित रखता है, और इसका असली अर्थ मन, वाणी और कर्म की शुद्धि है। जब एक बार चंद्रवीर का ध्यान एक सुंदर कन्या पर गया तो उसे अपने गुरु की बात याद आई कि जैसे नाव में एक छोटा सा छेद पूरी नाव को डुबा सकता है, वैसे ही एक पल का आकर्षण पूरी तपस्या नष्ट कर सकता है। बाद में जब युद्ध का समय आया तो इसी ब्रह्मचर्य की ताकत से चंद्रवीर ने शत्रु सेना को हरा दिया और उनके राजा को जीवित पकड़ लिया। जब लोगों ने पूछा कि तुमने उसे मारा क्यों नहीं, तो उसने जवाब दिया कि जो अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है वह शत्रु को भी करुणा से जीत सकता है, और यही ब्रह्मचर्य की सच्ची शक्ति है। आज की इस आधुनिक और भाग दौड़ भरी जिंदगी में ब्रह्मचर्य कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक धीमी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसे आपको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। इसकी शुरुआत होती है आपकी सुबह से, जो आपके ब्रह्मचर्य पालन का सबसे पहला और मजबूत आधार है। जो इंसान सुबह 8 या 10 बजे तक सोता रहता है वह कभी भी ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। उसका जीवन एकदम बुझा हुआ होता है और वह स्वप्न दोष व अन्य कुचेष्टाओं का शिकार होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको सूर्योदय से पहले, यानी ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह लगभग 4 बजे उठने की आदत डालनी होगी।
सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करें और फिर 15 से 20 मिनट के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन करें। ध्यान करने से आपके मन की चंचलता कम होती है और आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर पाते हैं। इसके बाद व्यायाम, योग, प्राणायाम या कम से कम 2 किलोमीटर की दौड़ लगाना बहुत जरूरी है, जिससे शरीर से पसीना निकले। जब आपका शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहेगा, तभी आप अपने लक्ष्य पर सही से काम कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य के पालन में दूसरा सबसे बड़ा योगदान आपके भोजन का होता है। एक पुरानी कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अगर आप बहुत ज्यादा तला भुना, मसालेदार, खट्टा, मांस या बाहर का गरिष्ठ खाना जैसे पिज्जा खाते हैं तो यह आपके शरीर को सुस्त बनाता है और पाचन तंत्र पर भारी प्रभाव डालकर कब्ज पैदा करता है। पेट में कब्ज रहना अकेला ही आपके ब्रह्मचर्य को तोड़ने के लिए काफी है, क्योंकि जब मल शरीर में रुकता है तो शरीर भारी होता है, दिमाग धीमा पड़ता है और आलस में गंदे विचार हावी होने लगते हैं। कब्ज से बचने के लिए सात्विक भोजन करें, खूब चबा चबा कर खाएं और दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। नौजवान बच्चों को चाय और कॉफी जैसी चीजों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्मचर्य में विघ्न डालती है। अपनी दिनचर्या और भोजन सुधारने के साथ साथ आपको नकारात्मकता और भटकाव से भी खुद को बचाना होगा। आज की डिजिटल दुनिया में हमारे चारों तरफ ऐसी सामग्री मौजूद है जो हमारे मन को तुरंत उत्तेजित कर सकती है। जब हम कोई गंदी बात सुनते हैं या कोई गंदा दृश्य देखते हैं तो हमारे अंदर कामुक विचारों का चिंतन शुरू हो जाता है और संकल्प बनता है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं, उसका सीधा असर हमारे हृदय पर पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले अपने फोन के प्राइवेट फोल्डर से वे सारे गंदे वीडियो हमेशा के लिए डिलीट कर दें और गंदी वेबसाइट की हिस्ट्री को मिटा दें। यह बिल्कुल मत सोचना कि एक आखिरी बार देख लेता हूं, क्योंकि माचिस की छोटी सी चिंगारी पल भर में पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है। घंटों तक बिना किसी कारण के मोबाइल पर रील देखने से आपके दिमाग को लगातार डोपामिन स्पाइक मिलती है, जिससे आपकी दिमागी ऊर्जा खत्म हो जाती है और फिर कुछ भी अच्छा काम करने का मन नहीं करता। इसके बजाय अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं और अपनी आंखों व कानों को पवित्र रखें। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ अपने आप को रोकना नहीं है, बल्कि अपनी उस बहुमूल्य ऊर्जा को किसी सही दिशा में लगाना है। जवानी में इंसान के अंदर जो ऊर्जा का प्रबल वेग होता है, उसे दबाने या उससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अपनी पढ़ाई, अपने करियर, खेल, कला या किसी नई भाषा को सीखने में लगाना है। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा देते हैं तो आपका मन खुद ब खुद शांत हो जाता है। इतिहास गवाह है कि स्वामी विवेकानंद और निकोला टेस्ला जैसे महान लोगों ने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया था, जिसके कारण उनकी स्मरण शक्ति इतनी अद्भुत हो गई थी कि वे किसी भी किताब को बस एक बार पढ़कर पूरी तरह याद कर लेते थे। अगर आप इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर धैर्य और साहस पैदा होता है और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। अगर आप पूरी ईमानदारी से लगातार 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं तो आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत में जादुई बदलाव दिखने लगेंगे। शरीर के स्तर पर आप अंदर से बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपकी थकान दूर हो जाएगी और आपका स्टेमिना ऑफ स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल हो जाएगी। आपके चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक आएगी, त्वचा साफ होगी और एक्ने या पिंपल्स की समस्या नियंत्रण में आ जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाएगी कि 99% बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी और आपको रात में बहुत गहरी व अच्छी नींद आएगी। दिमागी स्तर पर आपका फोकस और कंसंट्रेशन कई गुना बढ़ जाएगा, जो खास तौर पर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके साथ ही आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा, आपका चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा और आपके अंदर एक ऐसा ओजस और आकर्षण पैदा होगा कि लोग अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। इस सफर में कई बार आपका मन भटकेगा और आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को लगातार गंदे विचारों से बचने में काफी संघर्ष करना पड़ता है और कभी-कभी नींद में वे खुद को रोक नहीं पाते। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद में कई उपाय बताए गए हैं, जैसे कि सात्विक दिनचर्या अपनाना
और अगर बहुत ज्यादा समस्या हो तो कुछ लोग आयुर्वेदिक औषधियों जैसे सुकरा किंग आदि का भी सहारा लेते हैं, जो दिमाग को शांत करने और शारीरिक कमजोरी को दूर करने में मदद कर सकती हैं। लेकिन सबसे जरूरी आपका अपना संकल्प है। जब भी दिमाग में कोई गंदा विचार आए तो एक गहरी सांस लें, तुरंत अपना ध्यान भटकाने के लिए 10 पुशअप्स लगाएं या अपनी डायरी में लिखें कि मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा। अगर किसी दिन आपसे भूल हो जाए या आपका ब्रह्मचर्य टूट जाए तो गिल्ट में डूबकर हार मत मानना। यह कोई एक दिन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक दैनिक प्रयास है। आपको अपने मन से लड़ना नहीं है, बस जैसे ही मन भटके उसे वापस खींचकर अपने सही लक्ष्य पर लगा देना है। तो आज ही शीशे के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में आंखें डालकर कहें कि बहुत जी लिया वासना का गुलाम बनकर। अब मेरी जिंदगी का कंट्रोल किसी 10 या 20 सेकंड की वीडियो के हाथ में नहीं रहेगा। अपनी जिंदगी की कमान खुद अपने हाथों में लीजिए, एक सही और अनुशासित दिनचर्या बनाइए और इस चुनौती को स्वीकार करके अपनी पत्थर जैसी जिंदगी को निखार कर सोना बना लीजिए। जब आप अपनी इच्छाओं पर काबू पालेंगे तो आपको जीवन में एक ऐसी असीम शांति और शक्ति का एहसास होगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी।